राधे राधे भक्तजन। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और भक्ति भावनाओं से आप लोग विस्तृत होंगे और भक्ति में मन लग रहा होगा। तो हे भक्तजन, मैं आज हम अपना आकांक्षा के रूप से श्रीमद् भागवत कथा की ओर से और भगवान की अपेक्षा को हम आपको बता रहा हूँ कि श्रीमद् भागवत कथा को महा अपेक्षा के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में समझना चाहिए और भक्ति भावनाओं को उल्लेख करना है। तो हम कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा की ओर से कि जो पक्षीराज, जो पत्नी ने ब्रह्मादेव को जो हम कहानी को बताए थे, उसी को हम विशेष रूप में पूरा समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उनका मुक्ति मैना के रूप में हुआ था, तो उनको मुक्ति कैसे मिली। तो ऋषि जी के कुटिया, वहाँ पे बहुत पूजा पाठ ज्ञान की प्राप्ति होती थी। श्रीमद् भागवत कथा को 10वां अध्याय का रोज वहाँ पाठ होती थी। तो मैना वहाँ पे डेली, प्रतिदिन वहाँ पे रहती थी और कथाओं को डेली सुनती थी। एक दिन की बात हुई कि जब मैना ने श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हुए एक दिन उनका मन हुआ कि क्यों न हम यहाँ से कुछ और भ्रमण कर लें। तो भ्रमण करने के अपेक्षा मन में लालसा जगा। तो एक दिन उड़ते उड़ते एक तलाय था। उस तलाय में जो आकाशवाणी से पक्षीराज युवा सुंदरकांड, तुम्हारा शरीर में कामली दिखाई देती है। सरोवर वेद नाम था, नदी का सरोवर वेद नाम था। वह सरोवर में जाके पक्षीराज ने वहाँ पे एक कुछ उस पानी से बुलबुला की तरह निकला। तो मैना के कुछ मन में लोभ हो गया, तो उस बुलबुला को मारा। तो उसमें क्या था, जो एक मछली था। तो मैना चोंच में ले लिया, चोंच में लेके उड़ गया। उड़ा तो बड़ा वेग से, लेकिन उनकी चोंच से धरती पर गिर पड़ा। जो मछली का जो प्राण जीवित, उसका धरती पर गिरने से मृत्यु हो गया। उसी समय ऋषि जी श्राप दे दिए थे कि मेरे यमुना, मेरे सरोवर से, जो मेरा सरोवर से चुरा के या जुठा दिया पानू गुरुजनों को सेवा करती थी। तो गुरुजनों को सेवा करता था महर्षि ने, और उस पानी को जुठा दिया एक मैना, और एक मछली भी लेके चल गया। श्राप दे दिए कि जाओ तुम मैना के रूप में एक, फिर तुम गिरेगा, और जो गिरेगा जहां वेदों का उच्चारण, जगों का उच्चारण होगा, वहां पर तुम्हारा मृत्यु होगा। तब तुम्हारा जाके इसके कल्याण होगा, तब कल्याण से तुम्हारा मुक्ति मिलेगा। तब तुम फिर मनुष्य तन में तुमको इस श्राप से मुक्त मिलेगा। तब तुम जाके मनुष्य तन में फिर नारी के रूप में, ब्राह्मण देव के रूप में वेदों को ज्ञान लेकर तुम उत्पन्न होगा। तो राधे राधे। हे भक्तजन, इस कथा से समझ में आता है कि महा आकांक्षा के रूप, महा अपेक्षा के रूप में भक्तियों को, भावनाओं को जागरूकता में बांटने का प्रयत्न करना चाहिए। भक्ति का मार्गदर्शन इसी से उत्पन्न होता है। तो राधे राधे भक्तजन, हरे कृष्णा, राधे राधे।